versus Union of India. कोई और काम नहीं तो यही बैठ के बना लो भाई। आतंक के साए में मौत का तमाशा। मुजफ्फर हमारे साथ आतंक के साए में मौत का तमाशा। पार्लियामेंट में आतंकी हमला। ओ पाजी, और ये देखो क्या न्यूज आ रही है, पार्लियामेंट में आतंकी हमला। हमला? संसद पर अभी भी हमला हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और दोनों तरफ से जो है गोलियां चलनी सुनाई दे रही है। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। मैंने गोलियों की आवाजें सुनी है। लगातार बम धमाके हो रहे हैं, चारों तरफ से बम धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कार में आतंकी बैठे थे, हॉल के अंदर के वो बंद कर दिए गए हैं। आतंकी हमला है। ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है। एम्बेसडर गाड़ी इधर ले गए। DL3CJ 1527। अपनी बच्ची गड्डी है। हाँ यार, ये तो हमारी गाड़ी है। आशिक हुसैन खान ने खरीदी थी ये तो आईडी ग्रुप। ये रहा आशिक हुसैन खान की। मैं जा रहा हूँ यार, मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरी बात सुनिए सर। मेरे यहाँ से मैं कार्ड में हमारी मेरे यहाँ से गाड़ी खरीदी है सर। ये देखिए, ये उसकी डिटेल है सर। कौन सी गाड़ी, कैसी गाड़ी? सर ये व्हाइट कलर की गाड़ी जो भी ट्रैक हुआ है वो इस गाड़ी में हुआ है। ये गाड़ी तुमने बेची है? सर ये मेरे यहाँ से। क्या नाम क्या था? पाल सिंह मेरा नाम है सर। ये देखिए सर, ये पूरी डिटेल है सर। इस बंदे ने खरीदी है। तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक क्या था? मेरा कोई हाथ नहीं है सर इसमें। ये मेरे से खरीद के ले गया गाड़ी सर। दुकान का नाम क्या है? लक्की मोटर सर। लक्की मोटर्स नाम है दुकान का। दिल्ली पुलिस को संसद हमले का पहला अहम सुराग और गवाह करोल बाग के सेकंड हैंड कार डीलर हरपाल सिंह के तौर पर मिला। हरपाल ने पुलिस को बताया कि संसद हमले से महज 2 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को 2 लोग उनके पास आए थे जो वो एम्बेसडर कार खरीद कर ले गए। आओ जी आओ जी। और जी क्या सेवा करेगी आपकी? बस जी मेहरबानी जी। आशिक हुसैन खान, आपसे फोन पे बात हुई थी ना, व्हाइट कलर की एम्बेसडर चाहिए हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गाड़ी रेडी है जी। पेमेंट लाए हो आप? बिल्कुल आए जी। और आई कार्ड फोटोकॉपी सब रेडी है। आई कार्ड या कोई फोटोकॉपी वो दे दो उसकी जरा। सब है। एक फोटो होगी जी पासपोर्ट साइज आपकी। आओ जी आओ, गाड़ी दिखाता हूँ आपको जी। आओ
लो जी चाबी गाड़ी जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर। शुक्रिया जी। Congratulations। हरपाल सिंह के बयान से पुलिस को अहम सुराग तो मिले, मगर इतनी जानकारी साजिश में शामिल सभी लोगों को कानून की हथकड़ी पहनाने के लिए काफी नहीं थी। संसद हमले में मारे गए आतंकियों से बरामद मोबाइल फोन से पुलिस को कुछ जो नंबर मिले, उनसे 4 लोगों की पहचान हुई। मोहम्मद अफजल, शौकत गुरु, उसकी पत्नी नवजोत संधू उर्फ अफशा गुरु और अब्दुल रहमान गिलानी। और इनकी हिरासत में लिए जाने के साथ ही भारत के लोकतंत्र के खिलाफ गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। साजिश जिसका बीज बोया गया था कश्मीर के अनंतनाग में साल 2001, महीना फरवरी। श्रीनगर असेंबली बिल्डिंग और सेक्रेटरीट में काम अच्छा हुआ था, अब दिल्ली में कुछ बड़ा करना है। अफजल, तुम पुराने आदमी हो, दिल्ली में रहे हो, हमारे लड़कों के लिए ठिकाना ढूंढो। कोर्ट के फैसलों में ये बात कही गई है कि मोहम्मद अफजल एक सरेंडर्ड आतंकवादी था। वो पहले पढ़ाई और फिर बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आता जाता रहा था। 2001 के फरवरी महीने में मोहम्मद अफजल की मुलाकात जैश ए मोहम्मद के कुख्यात कमांडर गाजी बाबा से करवाई गई। गाजी बाबा ने अफजल को दिल्ली में ठिकाना ढूंढने के लिए कहा। ये कृष्ण दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीचों बीच है दिल्ली का क्रिश्चियन कॉलोनी इलाका। बड़ी संख्या में वहां स्टूडेंट्स रहते हैं जो IAS के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। 6 नवंबर 2001 को क्रिश्चियन कॉलोनी के मकान P41 का कमरा नंबर 5 अफजल ने 1500 रुपए किराए पर लिया। उस दौरान उसके साथ उसका कजिन शौकत भी मौजूद था। मकान मालिक प्रेमचंद ने जो कोर्ट में बयान दिया उसके मुताबिक दोनों ने 7 और 8 तारीख को सामान कमरे में रख दिया, लेकिन मकान मालिक के कमरे में रहने वाले से मुलाकात हुई 26 नवंबर 2001 को। हाँ, तो तुम रहते हो इस कमरे में? जी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहेल अली शाह। रोहेल अली शाह। पढ़ते हो क्या? हाँ हाँ, आप टेक कंप्यूटर। तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई कार्ड वगैरह कुछ है? है ना, मेरा इंस्टीट्यूट का आई कार्ड है, मैं आपको देता हूँ। नहीं। लीजिए। तो ठीक है, इसकी एक कॉपी बनवा करके मुझे दे दीजिए। 26 नवंबर 2001 को मकान मालिक प्रेमचंद की जिस शख्स से मुलाकात हुई वो संसद में हमला करने वाली जैश ए मोहम्मद की टीम का मुखिया था। उसकी पहचान बाद में मोहम्मद उर्फ बर्गर नाम से हुई और वो इंडियन एयरलाइंस की विमान IC-814 के अपहरण में भी शामिल था। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रिश्चियन कॉलोनी इलाका ऑपरेशन पार्लियामेंट में शामिल आतंकियों का पहला ठिकाना था, लेकिन अकेला नहीं और न ही आतंकी मोहम्मद अकेला था। मोहम्मद के दिल्ली आने के बाद अफजल कश्मीर से 2-2 करके 4 आतंकियों को यहां लेकर आया। षड्यंत्रकारियों ने
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के गांधी विहार के मकान नंबर A97 और इंदिरा विहार के मकान नंबर 281 को किराए पर लिया। गांधी विहार के इसी मकान नंबर A97 में आतंकियों की आखिरी खेप के साथ हथियार और प्लान की रूपरेखा भी पहुंच गई। खोल दो राणा, चलो। आतंकियों की आखिरी खेप के साथ ही अफजल गुरु हथियारों का जखीरा लेकर आया था। साथ ही वो लाया था आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा का हुक्म था कि दिल्ली में जल्द से जल्द एक भयानक आतंकी हमले को अंजाम देना है। मगर सवाल यही था कि वो हमला कहां होना है। ये दिल्ली, वेस्ट और साउथ, ये हमारे मेन टारगेट्स हैं, समझ गए? ध्यान से। ये है चाणक्यपुरी। ठीक है, ठीक। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है संसद भवन। जी। दिल्ली में भयंकर आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने कई जगहों का मुआयना किया। दिल्ली विधानसभा, एयरपोर्ट, ब्रिटिश हाई कमीशन और अमेरिकी दूतावास समेत कई जगहें इसमें शामिल थी। मगर आखिर में उनकी नजर टिकी इस संसद भवन पर। 5 दिसंबर 2001 को यह तय हो चुका था कि संसद पर हमला होगा। यह हमला आत्मघाती होगा, इस बात का भी फैसला हो चुका था। मगर इस हमले को अंजाम कैसे दिया जाएगा, इसे तय करने में कुछ वक्त लगा। आतंक के भयानक विस्फोट के लिए आतंकियों ने दुकान नंबर 990 गली तलियान, तिलक बाजार से 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। 800 रुपए 6 तारीख को एडवांस दिए और फिर पूरे माल की डिलीवरी 7 तारीख को ले ली। चांदनी चौक के फतेहपुरी की इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान से अफजल और मोहम्मद ने सुजाता कंपनी का मिक्सचर और ग्राइंडर खरीदा। दुकानदार ने जो अदालत में बयान दिया, उसके मुताबिक तारीख थी 7 दिसंबर। दुकान नंबर 141 तिलक नगर के मालिक रमेश आडवाणी ने कोर्ट में गवाही में बताया कि 11 दिसंबर 2001 को अफजल और उसका एक और साथी 15 किलो एल्युमिनियम पाउडर उसकी दुकान से लेकर गया 240 रुपए प्रति किलो के रेट से। तिलक बाजार से अफजल आतंकी राणा के साथ फतेहपुरी आया और फतेहपुरी की सावन ड्राई फ्रूट्स की दुकान से 8 किलो काजू, किशमिश और छुआरे ले गया। जब दिल्ली के दुकानदारों ने अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर पाउडर, सल्फर बेचा था, तब उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो कितने खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। 12 से 13 दिसंबर की दरमियानी रात मोहम्मद और उसके साथी सोए नहीं। रात भर
बेहद खतरनाक बम बनाने का काम करते रहे। 30 किलोग्राम के इस बम को एम्बेसडर कार में फिट कर दिया गया और बैग में हथियार भरकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। काली सुबह के इंतजार के दौरान मोहम्मद से बरामद मोबाइल फोन 9810565284 से 5 बार पाकिस्तान और 6 बार दुबई बात की गई। तेरह दिसंबर 2001 की सुबह करीब 10 बजे गांधी विहार के इलाके से आतंकी अपने खतरनाक इरादों के साथ निकले। संसद भवन के लिए जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो रास्ते में अफजल से मोबाइल पर बात कर रहे थे। अफजल से बातचीत के दौरान आतंकी पूछ रहे थे कि अगर संसद में कार्रवाई चल रही है तो वीआईपी पोजीशन क्या है। हेलो, आजादपुर मंडी में हूँ भाई। जरा टीवी देख के बताओ अंदर क्या चल रहा है। देख के बताता हूँ। ਤੁਸੀਂ कपड़े कुपड़े चेंज कर लो, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। भाई साहब, टीवी चल रहा है क्या आपका? मंडी में लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? मैं तुम्हें तीसरी बार फोन करता हूं। तुम्हें अब तक नहीं पता कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? तुम गाली क्यों दे रहे हो मेरे को यार? मंडी में बिजली नहीं है, टीवी कहां से देखूंगा मैं? मुमकिन नहीं है मेरे लिए। दरअसल अफजल कुछ देर बाद फिर इस गली में आया, फिर गांधी विहार के इस मकान में आया और यहाँ से वो गया आजादपुर मंडी के लिए। यहाँ से अफजल गया आजादपुर मंडी। वहाँ बिजली नहीं थी, वो टीवी नहीं देख पाया, उसे पता नहीं चल पाया कि संसद के अंदर क्या हो रहा है और वो मोहम्मद को खबर नहीं दे पाया कि संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हमले वाले दिन इसी इलाके से 5 आतंकी संसद भवन परिसर में दाखिल हुए। संसद के अहाते में पहुंचते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। एक तरफ थे 5 हथियारबंद आतंकवादी जो संसद भवन पर कब्जा करने के इरादे से दाखिल हुए थे। संसद पर कब्जे का सीधा अर्थ था प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम वीआईपी लोगों को बंधक बना लेना। इन लोगों के बंधक होने का अर्थ था पूरे देश को बंधक बनाना। दूसरी तरफ थे सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और वॉच एंड वार्ड के बहादुर जवान। इन बहादुर जवानों पर जिम्मेदारी थी पूरे देश की सुरक्षा की। ये संसद का वो गेट है जो विजय पथ की ओर खुलता है और इसी गेट से सांसद और दूसरे वीआईपी अंदर आते हैं। इसी गेट से एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद परिसर में दाखिल हुई थी, जिस पर लाल बत्ती भी लगी हुई थी और उस कार पर होम मिनिस्ट्री का कार पास भी चिपकाया हुआ था। ठीक 11:35 का वक्त था। वॉच एंड वार्ड का स्टाफ यहीं पर खड़ा रहता है। जो भी लोग राज्यसभा में जाते हैं उनकी निगरानी रखता है। ठीक ऐसे वक्त ये सफेद एम्बेसडर कार तेजी से इस रास्ते की तरफ आती है।
वॉच एंड वार्ड के स्टाफ जगदीश यादव उसे देखते हैं और उसे रोकने की तुरंत कोशिश करते हैं। 13 दिसंबर 2001 को यहाँ पर उपराष्ट्रपति की 4 गाड़ियों का काफिला उनके इंतजार में खड़ा था। सफेद एम्बेसडर दंदनाती हुई इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ती है। इस बैरियर को क्रॉस करके वो पहुंच जाती है उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ। वहाँ पर गेट नंबर 11 के सामने मजबूरी में उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि हमेशा की तरह उपराष्ट्रपति का कारवां वहीं पर खड़ा था। उपराष्ट्रपति के काफिले में पायलट कार में बैठे थे सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह। श्याम सिंह ने एम्बेसडर कार को काफिले की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। वहीं एम्बेसडर कार के ड्राइवर ने भी उपराष्ट्रपति की कारों के काफिले को देखा और अपनी कार को बाईं ओर मोड़ लिया। गाड़ी जैसे ही बाईं ओर मुड़ी वो रेत में फंस गई। तब तक काफिले में बैठे स्टाफ के लोगों को शक हो चुका था, लेकिन वो कुछ हरकत करते उससे पहले ही सफेद एम्बेसडर कार ने रिवर्स करते वक्त उपराष्ट्रपति की गाड़ी में ही ठोकर मार दी। जैसे ही टक्कर लगी वैसे ही उस कार के ड्राइवर शेखर और एस्कॉर्ट कार के इंचार्ज एएसआई जीतराम उस कार की ओर लपके। एएसआई जीतराम और ड्राइवर शेखर अब उस एम्बेसडर कार के सामने थे। उन्होंने यहाँ से ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तब तक जीतराम ये देख चुका था कि कार के अंदर बैठे 5 लोगों के हाथ में बंदूकें हैं और वो ये देखकर चौंक गए। इसके बाद एएसआई जीतराम ने आतंकी का कॉलर छोड़ दिया और एक कदम पीछे हटकर अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक आतंकवादी कार से बाहर निकल चुके थे और तारे बिछाने लगे थे। साफ था उनका मकसद कार को बम विस्फोट से उड़ा देने का था। ये देखते ही जीतराम ने गोली चला दी। गोली आतंकी को लगी। इसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जीतराम की टांग में गोली लगी। आतंकियों के साथ गोलीबारी में ड्राइवर रामपाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, जगदीश यादव और एएसआई नानक चंद मौके पर ही शहीद हो गए। इसी बीच एक आतंकवादी गेट नंबर 11 से गेट नंबर 1 की तरफ भागता है। 1 नंबर पे ये वही जगह है जहां पर ज्यादातर सांसद, मंत्री और अधिकारी खड़े रहते हैं। एक आत्मघाती हमलावर और इस फिराक में था कि गेट के सामने जाए, अपने आप को उड़ा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा वीआईपी मारे जाएं। वो फिदाइन लेकिन गेट नंबर 1 तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि विस्फोटकों से भरे उसके बेल्ट में पीछे से गोली लगी और उसके परखच्चे उड़ गए। संसद भवन की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवान तब तक पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे। संसद के दरवाजों को तत्परता से अंदर से बंद कर दिया गया और इसी बीच आतंकवादी गेट नंबर 9 को लांघकर गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। आतंकियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच एक आतंकवादी हैंड ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन तब तक घेर कर तमाम जवान 3 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ग्रेनेड फेंकता हुआ एक आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ा। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग के बाद आखिरकार आतंकवादी गेट नंबर 5 तक पहुंचते पहुंचते मारा गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 आतंकवादी धराशायी हुए। साथ ही भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक को भी बचा लिया गया। हालांकि इस पूरी घटना में 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों को प्राण गंवाने पड़े।